बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज सब्जेक्ट इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल के साथ मोहम्मद इकबाल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस, SOQ। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट टर्म है, आज इस पे लेक्चर रहेगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो इंटरनेट ने जब से ऐसी एप्लीकेशंस की सर्विसेज प्रोवाइड की है जिसके लिए फास्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और हमें डाटा को ज़्यादा रेशो के साथ सेंड करना है और उसकी सर्विसेज जो ट्रांसमिशन की सर्विसेज हैं वो बेहतर अंदाज में और एफिशिएंट वे में प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का बेहतर होना ज़रूरी है। स्पेशली जब मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को आप इंटरनेट के ऊपर चलाते हैं या कुछ रियल टाइम कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, जैसे ऑडियो और वीडियो की रियल टाइम कम्युनिकेशन है, उसके लिए आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये इंटरनेट के ऊपर एक इशू है, इसको कैसे हल किया गया है या कैसे हल किया जा सकता है, ये चीज़ आज के इस लेक्चर में हमारे सामने रहेगी। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज यानी इंटरनेट के ऊपर जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है या खासकर हमारी जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं उनके लिए जो ट्रांसमिशन है उसके लिए हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का होना ज़रूरी है। यानी हम अपनी जो ट्रांसमिशन है उसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी को देखें, उसके फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन को देखें और ऐसी मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसके ज़रिए से ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, ये तमाम जो डाटा की ट्रांसमिशन है, ये बेहतरीन तरीके से काम कर सकें, बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ काम कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड के हिसाब से हमें डाटा को ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो फिर हमें हमारी ये QoS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का होना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये चीज़ देखते रहेंगे कि किस तरीके से ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्पॉर्टेंट है कहाँ पे? जब हमें इंटरनेट के ऊपर रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे हमारे वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसी तरह हमारे जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, मल्टीमीडिया हमारी ट्रांसमिशन हो रही है डाटा की, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का होना ज़रूरी है। आइए स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है। हम यहाँ पे हमारे पास फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लो डेफिनेटली आप जानते हो स्टूडेंट, जैसे हमारा डाटा की ट्रांसमिशन चलती है, ये हमारी फ्लो है, तो इसमें हाँ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ज़रिए से हम इसको बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी मीन्स कि आपका जो डाटा जा रहा है और उसने पहुंचना है और उसकी जो एंटायर ट्रांसमिशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। मीन उसमें कहीं कोई डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, कहीं डाटा का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डाटा आपका कंप्लीटली ट्रांसमिट हो। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो इस रिलायबिलिटी के लिए इसको अगर बेहतर बनाया जा सके तो फिर इसका मतलब है कि हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज काम कर रही हैं। इस तरह स्टूडेंट्स, डिले है। डिले जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लो जो डाटा चलता है डिफरेंट डिले के साथ चलता है, तो इस डिले में भी इसको भी बेहतर तरीके से, और यहाँ पे वेरिएशन होती है डिले के अंदर, उसको भी उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिले नहीं है तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेहतर है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास फ्लो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में मजीद हमारे सामने एक और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जिटर।
दिस वेरिएशन ऑन डिले, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डिले है और उसकी डेफिनेट वेरिएशन होती है फॉर द पैकेट्स बिलोंग टू द सेम फ्लो, कि यानी आपका फ्लो चल रहा है और पैकेट्स डिलीवर हो रहे हैं, तो उन सेम फ्लो के साथ जो है वो अगर हमारा डाटा चल रहा है उसमें डिले आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड जिटर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वो कहता है कि पैकेट्स डिलीवर हो रहे हैं और ये डिपार्ट टाइम है उसका 0, 1, 2, 3 और अराइवल टाइम है उसका 20, 21, 22, 23। तो यहाँ आप स्टूडेंट्स देखें कि हर पैकेट सेम डिले के साथ अराइव हो रहा है, पहुँच रहा है। और इसी तरह अगर स्टूडेंट्स हमारा ये पैकेट पहुँचते हैं, अराइव टाइम उनका 21, 23, 21 और 28 है, तो फिर यहाँ पे डिफरेंट डिले है उनके दरमियान। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर फर्स्ट जैसे सेम डिले के साथ डाटा ट्रेवल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है ये बेहतर है, और अगर उनमें कहीं वेरिएशन है तो प्रॉब्लम। इस तरह बैंडविड्थ है स्टूडेंट्स, बैंडविड्थ कैपेसिटी ये होती है कि आपका डाटा जो है वो किस रेशो के साथ ट्रेवल हो रहा है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें डाटा को बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है, मिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड के हिसाब से हम उसको ट्रेवल करते हैं, सेंड करते हैं। तो फिर यहाँ जो है वो ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में इस चीज़ को बेहतर करना है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूलिंग है। शेड्यूलिंग स्टूडेंट्स ये है कि हमारे जो पैकेट्स, डिफरेंट पैकेट्स जब ट्रैवल करते हैं या किसी रोटर के पास पहुंचते हैं तो रोटर जो है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसको फिर शेड्यूल करता है। शेड्यूलिंग के हिसाब से यानी उनका एक टाइम शेड्यूल बनाता है जिसके हिसाब से इन पैकेट्स को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। इस शेड्यूलिंग टेक्निक्स के ज़रिए से ये हमारा फ्लो जो है वो ये चलता रहता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यूइंग। स्टूडेंट्स जैसे ये नाम से भी जाहिर है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो जो पहले डिलीवर हो रहा है उसको आगे फर्दर उसको डिलीवर करें। इस तरह और भी है हमारे सामने उसकी टेक्निक्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक शेपिंग है। स्टूडेंट्स ट्रैफिक शेपिंग ये है कि कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ द ट्रैफिक। अब ट्रैफिक ये चीज़ है कि जो डाटा हमारा नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल हो रहा है ये ट्रैफिक है। अब इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना है कि किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दो तरीके हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, लीकी बकेट है और इस तरह टोकन बकेट है। लीकी बकेट में ये है कि जैसे आप एक बकेट में पानी डाल दें और उसमें एक होल हो, तो जहाँ उस होल से जो पानी निकलेगा, गिरेगा, वो एक स्पेसिफिक एक ही रेशो के साथ जो है वो ट्रेवल होगा और निकलेगा, और इस तरह जो उसके जो टाइम फ्रेम है वो सेम ही है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स और हमारे सामने इसकी टेक्निक्स हैं। रिसोर्स रिजर्वेशन है। रिसोर्स रिजर्वेशन ये स्टूडेंट्स ये चीज़ है कि जब भी डाटा ट्रेवल होता है, डाटा का फ्लो होता है, उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती है, जैसे बफर है, बैंडविड्थ है, इस तरह CPU टाइम है एंड सो ऑन। तो जब तक ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे डाटा हमारा ट्रैवल नहीं हो सकता, डाटा हमारा सेंड नहीं हो सकता। तो इसलिए रिसोर्सेज का रिजर्व होना, पहले से मौजूद होना, हर जो हमारा डाटा जा रहा है, जो पैकेट्स जा रहे हैं, उनके लिए पहले से रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स रिजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर करने के लिए हमें रिसोर्स रिजर्वेशन की भी ज़रूरत है। इसके ज़रिए से भी हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स एडमिशन कंट्रोल है। एडमिशन कंट्रोल ये चीज़ है कि हर जो होस्ट है उसकी वो एक स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स के साथ काम करता है। अब उसके पास जो डाटा आ रहा है, अगर वो ये समझता है कि यहाँ पे जो डाटा आ रहा है और मैं इसको सेंड करने की कैपेसिटी रखता हूँ, तो वो उसको सेंड करेगा, नहीं तो उनको डिस्कार्ड कर देगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ टेक्निक्स थी जिसके ज़रिए से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।